कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज इस सेशन में आपके लिए लेके आए जो DSSS जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, उन सभी से रिलेटेड सारा डाटा जो है मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सारी शिफ्टों का जो डाटा मैंने इकट्ठा कर लिया है। सेंटर पर भी मैं गया था, वहाँ जाके लोगों से मिला, कैसा उन्होंने जो है मुझे बताया, वो सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक शेयर करने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन जो है अपना ऑथेंटिक रहने वाला है। मैंने लाइव वीडियो इसलिए नहीं बनाया दोस्तों क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं आपको, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस जो इकट्ठे कर लिए। तो उसके बाद में जो है डिटेल से पूरे क्वेश्चन मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। क्वेश्चन पे कौन से लेवल के रीजनिंग है, मैथ है, जीके है या फिर हिंदी इंग्लिश, सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके साथ ही बताऊंगा कितना लेवल का पेपर आ रहा है, आपको क्या और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए आने वाले 3 से 4-5 दिन में जब आपका पेपर है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर दो क्योंकि सारी शिफ्टों को ऐसे ही मैं एनालिसिस आपको डे बाई डे करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों और देखते हैं। सबसे पहले अपना जीके का देख लेते हैं। अभी तक जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं, सबसे पहले सुबह की शिफ्ट में आया था खानवा का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और खानवा का युद्ध आया था, मतलब मुगल काल से रिलेटेड आया था। आगे की शिफ्टों में आपके जो भी पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम का एक रोल होता है हमेशा के हमेशा, कभी भी देख लेना, एसएससी हो चाहे कहीं भी हो, ऑनलाइन एग्जाम में हमेशा एक पैटर्न को जो है काफ़ी जगह रिवाइज किया जाता है। पूरी एग्जाम तक लास्ट तक जो है वही पैटर्न देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड उसी टॉपिक से इधर उधर करके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये मुगल काल से क्वेश्चन है और अब जो है नेक्स्ट की शिफ्टों में, नेक्स्ट के डेज में जो है मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्योर है। आपको पूरा मुगल काल जो है देख लेना है, ठीक है। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन मुझे मिला था, मुगल काल से रिलेटेड है, मैंने बता दिया। सेकेंड थिंग, पॉलिटी का जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहयोग रहा था और पॉलिटी में जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड इसके अनुच्छेद वगैरह कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद आपको जो है मैं बता दूं, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इनका जो मेन है, जो भी आर्टिकल इनसे रिलेटेड है, 10 से 12 आर्टिकल है, वो सारे आपको एक बार यूट्यूब पर डाल के वीडियोज़ में देख लेने हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ पड़े जहाँ आप एक बार देख लेना, सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ में अगर बात करूँ दोस्तों, ये साइंस से जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी डीपली है, मैं इस साइंस की क्वेश्चन को देख के कह सकता हूँ साइंस थोड़ी सी लेवल की आ रही है दोस्तों, ठीक है। जिम्नोस्पर्म बॉटनी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेवल का है। उसके बाद में करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 3 महीने का जो करंट अफेयर्स के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा पूछा है कि ये जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, भितरकनिका जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है कहाँ पर है, तो भितरकनिका के बारे में पूछा है। तो भितरकनिका जितने भी है, आसाम वगैरह है, उत्तराखंड वगैरह है, एमपी, यूपी, इनके जितने भी लगभग 20 से 25 नेशनल पार्क है जो मेन है, जो एग्जामों में रिवाइज होते रहते हैं बार बार, ठीक है। वो सारे आपको देख लेने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जनगणना से मैक्सिमम शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आया होगा या फिर लिंगानुपात में आया होगा, ये या फिर जनसंख्या के, मतलब कि जनसंख्या कौन से स्टेट वगैरह में ज़्यादा है, तो ये सारा इसका देख लो। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर करके चलूँगा मैं, एक भी डाउट बिना क्लियर हुए नहीं रहेगा, ठीक है। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बाकी चलो नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल की 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2 से 3 मान लो, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे ऑल ओवर शिफ्टों में, सारियों में, ठीक है। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आए, हर शिफ्ट में आर्टिकल से आए। कोई राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछ लिया, प्रधानमंत्री से रिलेटेड पूछ लिया, कोई संविधान संशोधन से रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है, या मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। तो ये सारा जो आपका 5 से 10 पेज का जो एक मटेरियल है आपका पॉलिटी का, वो सारा आपको कवर करना ही करना है। संविधान संशोधन से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, मुझे लोगों ने बताया है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको जिन्होंने एग्जाम दिया है। कच्चीपुड़ी नृत्य आया था दोस्तों, राज्य पूछा था इसका। कच्चीपुड़ी जो है कहाँ, लगभग शायद आंध्र प्रदेश में इसको किया जाता है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कच्चीपुड़ी। उसके बाद में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछा था, 1985 में हुआ था मेरे ख्याल से, सॉरी 1885 में हुआ था मेरे ख्याल से। इसके अलावा बात करूँ बंगाली विभाजन किसने किया था, यहाँ ये नहीं पूछा बंगाली विभाजन कब किया था, किसने किया था, ठीक है। इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे, बेसिक नॉलेज पे थे, लोगों को याद नहीं रहा, कुल मिला के बात ऐसी है, बेसिक नॉलेज पे थे लेकिन वो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जीके में और बात करूँ तो एक बार आप देखना, कुछ ये भी है, हाँ यहाँ तक हो गया अपना बेसिक तक। अब देखते हैं, कोसी नदी के बारे में क्वेश्चन था, तो आपको ज्योग्राफी के अंदर रिवर से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड और जो उत्तराखंड वगैरह यहाँ पे जो दर्रे है ना, दर्रे करके एक टॉपिक होता है, तो ये 3-4 टॉपिक है जो ज्योग्राफी में बार बार रिवाइज होता है। या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछ लेगा, और इससे भी अगर डीपली जाएगा तो फिर आपको ग्रह पूछ लेगा, ठीक है। ग्रह का क्वेश्चन आया भी है, देखो ये शुक्र ग्रह का क्वेश्चन आया एक,
ठीक है दोस्तों, ये शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह का जो क्वेश्चन है अपने को देखने को मिला है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली आता है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल, इसमें बहुत पुराना कोई साइंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। साइंस में नाम पूछता है कि जो कौन सा साइंटिस्ट था उसको नोबेल पुरस्कार कौन से सन में मिला, और ये 1900 के लगभग के पूछते हैं, 1921 1920 हो गया ऐसे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसके बाद वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, इसका जो है मैं कन्फर्मेशन नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट था इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बंदे के कहने पे ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, तो इसका थोड़ा देख लेना। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है, ये वाला था वो वेट लिफ्टिंग से है शायद, ये कुषाण वंश से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों मैंने लगभग आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, जीएस का अपना हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो किसका आता है, एक बार देख लो। अब रीजनिंग का दोस्तों, रीजनिंग के बारे में काफ़ी लोगों का यही कहना था कि रीजनिंग टाइम ले रही है, टाइम टेकन आ रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, टाइम टेकन नहीं आ रही। अगर यही क्वेश्चन आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बंदे को दे दोगे तो 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करके रख देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि सीजीएल एसएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं, वो 15 मिनट में करते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, और क्वेश्चन में एक ये भी होती है कंपटीशन में कि आपको एक वो पता होना चाहिए कि हमने को कौन सा क्वेश्चन जो है छोड़ना है। क्योंकि इस रीजनिंग में 40 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप छोड़ते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। दिक्कत ये है कि वो टाइम टेकन होते हैं, अगर उनमें आप टाइम देते हो तो वो और क्वेश्चनों के ऊपर जो आपका पेपर कंप्लीट हो नहीं पाएगा। फिर कंपटीशन बहुत से तरीके से जो है फाइट करना होता है, आने से मतलब नहीं है, करने से मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा ही था कि इसमें लोग यही कह रहे थे कि काफ़ी लेंथी था पेपर इसका, स्टेटमेंट के जैसे क्वेश्चन हो गए। तो आपको ये चीज़ एक स्ट्रेटेजी बनानी है आपको कि हम मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ कि कट ऑफ इतनी मैक्सिमम नहीं जाएगी, आप पूरे 200 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन जो है कवर करो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये देखो रीजनिंग का स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे 2, ये बिल्कुल तय है। रीजनिंग में ऐसा ही होता है, जो पहले दिन पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है वो आगे तक लास्ट तक चलता ही रहता है फिर। ठीक है, ब्लड रिलेशन 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों, ये देख लेना। ब्लड रिलेशन ये थोड़ा सा डीपली भी आता है और अच्छा से मतलब इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी ट्रेडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, तो ये आपको एक बार बिल्कुल रिवाइज कर लेना जितना कर सकूँ। डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिला था एक, इसके अलावा फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन मिला था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग जो है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 4 से 5 टाइप की क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन मिले थे, मिरर इमेज इधर की तरफ कोई और रखा रहता है, इधर की तरफ कुछ और होता है। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज अपने को सिलेक्ट करना होता है, कौन सा मिरर इमेज अपना सही है। इसके अलावा आकृति संबंधित रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, नॉन वर्बल बोलते हैं इस रीजनिंग को, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ये रीजनिंग मॉडरेट थी, मतलब लेंथी नहीं थी ना हार्ड थी, बट ईजी से मॉडरेट कह सकते हैं इसको। ईजी भी नहीं थी बट मॉडरेट बीच के लेवल की थी। ठीक है, उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे 2 से 3 क्वेश्चन मुझे बता रहे थे, कुछ लोग 3 से 4 भी बता रहे थे, पर 2 क्वेश्चन आप मान लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, डिस्काउंट से भी आया था, क्योंकि डिस्काउंट का जो क्वेश्चन होता है वो लॉस एंड प्रॉफिट के साथ में मैच करके दिया जाता है। तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन देख लो। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों आपके सामने, तो SI CI के क्वेश्चन आए थे 2। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इनके भी बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा पाई चार्ट वगैरह आया था, DI आया था, रेशियो आया था, मिक्सर आया था, स्पीड से आया था, मतलब लगभग अर्थमेटिक के तो सारे टॉपिक कवर कर लिए। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा शायद वर्थ से भी क्वेश्चन आया था, मुझे एक बंदे ने बताया था, वर्थ से भी जो है अपने को क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क से आया था, पाइप सिस्टम से नहीं आया। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपना क्वेश्चन था। मैथ का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और कुछ बंदों का कहना था कि आसान भी था, पर हार्ड किसी ने मुझे नहीं बताया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपना हिंदी और इंग्लिश। तो ये आप हिंदी देख रहे होंगे दोस्तों, हिंदी के अंदर मेन रोल जो था वो था गद्यांश का। ठीक है, पैसेज का, इसके काफ़ी नंबर थे, शायद 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आए बताए, मतलब 2 आए थे पैसेज, या मुझे समझ नहीं आया, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन इसके पैसेज के बता रहे थे। मुहावरे आए थे दोस्तों, मुहावरे आए थे, पर्यायवाची आए थे 3 से 4, विलोम शब्द आए थे 2, संधि 1 से 2 क्वेश्चन आया था, सर्वनाम आता था, संज्ञा आया था, पानी का इन्होंने कुछ बता रहे थे कि पानी का, जल का जो पर्यायवाची भी पूछा था। ठीक है, ये मेनली अपना हिंदी का था। मतलब हिंदी में लगभग आपको सारे टॉपिक एक बार पढ़ लेने हैं, दोबारा से और पढ़ लेना, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी वहाँ कर पाओगे। लेवल की आ रही है हिंदी, इतनी ईजी नहीं आ रही जो SSC GD में मैंने बताया था कि SSC GD थोड़ा सा SSC GD से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है। ठीक है, SSC GD की बहुत कम लेवल की हो जाती है, आपको भी पता है यार, उसमें हर कोई बंदा बिना पढ़े कर लेता है। ये थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, मैं आपको ऑलरेडी आज ही के दिन कह देता हूँ, आगे की शिफ्ट में जिन भी भाइयों का एग्जाम है उनको दिक्कत ना हो।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर भी वही पैसेज देखने को मिला था, ठीक है। पैसेज का कवरेज ज़्यादा था। प्रोनाउन से क्वेश्चन आया था। प्रोनाउन से जो क्वेश्चन था वो एरर का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें 4 ऐसे दे रखा था, 1 फिर ऐसे करके 2 3 कौन सा पार्ट जो एरर में था। और वॉइस से तो हमेशा क्वेश्चन आते ही है, पेसी वॉइस से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2-2 क्वेश्चन बता रहे थे। कोई साइड टोटल दोनों टॉपिक से 3 क्वेश्चन भी बता रहा था मुझे। डिग्री से क्वेश्चन आया था, डिग्री से भी वही एरर का क्वेश्चन आया था, या शायद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था डिग्री से, ठीक है। एंटोनम सिनोनम 3 से 4 दोनों ही आते हैं आपको, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 1 वर्ड आए थे 2, ईडियम फ्रेजेज आई थी 3, सेंटेंस अरेंजमेंट आया था। एरर के 3 से 4 क्वेश्चन वो मैंने ऊपर बता दिया आपको। ऑल ओवर पेपर इजी था, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर था लोगों ने बताया था वो इजी था। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश हिंदी का इजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये अपना उस पर होता है चॉइस पे। अगर कोई बंदा हिंदी अच्छी हो हिंदी चॉइस करता है, इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश अच्छा जो चॉइस करता है, तो चॉइस वाला पेपर हमेशा सबको ईजी लगता है। बाकी ये साइड पेपर ये भी एवरेज था, इतना ज़्यादा मतलब ईजी भी नहीं था। तो ये दोस्तों आज का जो था पूरे क्वेश्चंस का जो मैंने एनालिसिस करवा दिया। लगभग जितने से अभी तक शिफ्ट हुई है उनका सारा जो निचोड़ था यही था। पूरा जो एक रिजल्ट निकल के आया था, एवरेज की कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या था, कैसे आपको तैयारी करनी है। रीजनिंग का थोड़ा लोगों के पास इश्यू था कि टाइमिंग की कमी पड़ रही है, तो ये बात भाई मैंने आपको पहले ही बता दी थी। 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, टाइम की तो कमी पड़नी है। अगर 1 मिनट में भी करोगे तो 120 क्वेश्चन ही कर पाओगे आप, ठीक है। टाइम की कमी नहीं है, आपको दिक्कत ये हो रही कि रीजनिंग लगभग सभी को आती है, रीजनिंग में क्वेश्चन में जो है अटक के बैठ जाते हैं लोग, ठीक है। 3 से 4 मिनट क्वेश्चन में ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है टाइमिंग बिल्कुल खराब ही जाएगा, ठीक है। आज का एवरेज बता देता हूँ कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो आज का एवरेज जो है मैंने मिनिमम 140 देखा है, मिनिमम 140 से लेकर 165 मैक्सिमम लगा लो, 165 170 तक का बंदा मेरे पास आया, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं आया। बाकी हो सकता है 200 में से 200 भी किया होगा, बट मेरे पास जितने बंदों के कमेंट्स आए, मैं जितने बंदों से मिला हूँ उनका यही बीच का रेशियो था। कट ऑफ क्या जाती है ये देखते हैं आगे। आगे जितनी भी शिफ्ट होगी मैं ऐसे ही आपको जो है एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं दूंगा फालतू अधूरा वीडियो नहीं दूंगा, ऑथेंटिक दूंगा, डिटेल्ड वीडियो दूंगा। चैनल पे जो है नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे भी जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि कोई भी आपका अपडेट जो है DSSB जेल वार्डर से रिलेटेड आपकी छूट ना जाए। ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना तो अटेम्प्ट भाई आप अपने हिसाब से करना, किसी और को देख के मत करना, क्योंकि मैं जिन बंदों से मिला हूँ उनका ही स्टेटमेंट था, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करना जरूर, कमेंट सेक्शन खुला रहता है अपना, बिल्कुल वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। और कोई दिक्कत सेंटर से रिलेटेड दिक्कत होती है, जो भी आपको डाउट होता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया पर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में सेशन में लेके। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।